जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी पैंतरे अपनाने थे वो अपना के देख लिए एंड ऑलमोस्ट वो सारे के सारे जो उनके स्टेप्स थे वो यहां पर या तो फेल हो गए या फिर अमेरिका के ही ऊपर वापस बैकफायर कर गए। और आज दोस्तों 8 अगस्त है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को अल्टीमेटम दिया था कि 8 अगस्त के पहले पहले रशिया से तेल लेना बंद कर दो, वरना आपको फिर से हम लोग आपके ऊपर कुछ ना कुछ और टैरिफ्स को लगा सकते हैं। एंड दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड, थोड़ा सा शायद इसमें शॉक लग सकता है लेकिन ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड था। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों कल रात को अपने व्हाइट हाउस के माध्यम से इस चीज का ऐलान कर दिया है कि अब इंडिया के साथ आगे चल करके किसी प्रकार की भी जो ट्रेड टॉक्स को लेकर बातचीत थी वो यहां पर नहीं होने वाली है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। हमारे इंडियन मीडिया ने मॉर्निंग में कवर किया है लेकिन अमेरिका ने इसको कल रात को ही कवर कर लिया था। ट्रंप rules out trade talks with India amid the 50% tariff dispute until। ये दोस्तों until क्या है इसके बारे में मैं डिटेल में आगे जाकर के चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों एक और डेवलपमेंट जो कि इसके साथ में सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC में जाकर के एक इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने इस चीज का इशारा कर दिया है कि इंडिया से आने वाले जो फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर जो टैरिफ्स हैं उसको वो 250% तक भी लेकर जा सकते हैं। नाउ इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये बहुत ही बड़ी गलती है जो कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इससे इंडिया को तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा ही, लेकिन अमेरिका को भारी भरकम नुकसान होगा। लेकिन फिर भी या तो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या फिर बेसिकली अपनी इमेज बचाने के लिए, लेकिन अमेरिका अब दोस्तों 250% के टैरिफ्स की भी यहाँ पे बातचीत बेसिकली इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स को लेकर कर रहा है। वैसे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत नहीं होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक खास एड ने उसने आज मॉर्निंग में कहा कि नहीं नहीं, इंडिया के साथ तो बातचीत चल रही है, इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कौन यहाँ पे पावर में है, कौन यहाँ पे फैसले ले रहा है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है जिसको कि दुनिया भर की मीडिया फिलहाल कवर भी कर रही है। एंड दोस्तों जब ये सब हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने 50% के टैरिफ्स लगा दिए, ट्रेड टॉक्स को बंद कर दिया, सडनली एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट आता है। चाइना के जो एम्बेसडर हैं भारत में, जू फियोंग, जिनकी आप तस्वीर यहां पे देख सकते हैं, इन अ वेरी वेरी रेयर मूव। अभी तक दोस्तों चाइना अमेरिका के खिलाफ था, बिल्कुल सही है, लेकिन पहली बार हमने इस पूरे के पूरे ट्रेड वॉर में इस चीज को विटनेस किया है कि चाइना खुलेआम इंडिया का समर्थन कर रहा है। और चाइना के एम्बेसडर ने साफ साफ ये कहा है कि अमेरिका की हरकतों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। इनफैक्ट उन्होंने ओपनली अमेरिका को बुली बोल दिया है। और जो हमारे हिंदी में मुहावरा होता है कि अगर आप किसी को उंगली दो आपका हाथ पकड़ लेता है, बिल्कुल वैसा ही इन्होंने अमेरिका के लिए शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर आप बुली को 1 इंच देंगे तो वो आपसे 1 मील लेने की कोशिश करेगा। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे। क्या दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कहा है, और ये जो फार्मास्यूटिकल टैरिफ्स की वो लोग बात कर रहे हैं, ये कैसे अमेरिका को ज्यादा परेशान करेगा एज कंपेयर टू इंडिया। और जो चाइना ने यहां पर किया है, क्यों ये बहुत ही रेयर और अनयूजुअल सपोर्ट है जो हमें देखने को मिला है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं दोस्तों। परसों रात को हमने खबर देखी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे लगाए हुए टैरिफ्स को 50% कर दिया था। पहले 25% था, लेकिन जब हम लोग उनकी बात नहीं मान रहे थे तो उन्होंने टैरिफ्स को सीधा 2 गुना कर दिया था। लेकिन उसके बाद आपको मालूम है, कल दोस्तों मॉर्निंग में हमारे पीएम मोदी ने खुलेआम एक स्पीच दी, भाषण दिया, जिसमें कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं है, चाहे जो हो जाए हम लोग इंडिया के फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। मीनवाइल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 1 तारीख को जब 25% के टैरिफ
टैरिफ्स लगाए थे, तो उन्होंने 8 अगस्त की डेडलाइन दी थी कि आपको 1 हफ्ते का समय और देते हैं और आपको रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद करना होगा। आज दोस्तों 8 अगस्त हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर उसके पहले ही बोल दिया है कि अब हम लोग इंडिया के साथ किसी प्रकार की ट्रेड नेगोशिएशंस को कंटिन्यू नहीं करेंगे जब तक कि जो 50% टैरिफ को लेकर जो डिस्प्यूट है वो यहां पे सॉल्व नहीं हो जाता, एड्रेस नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहां पर और किसी प्रकार की भी ट्रेड नेगोशिएशन को डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे आई डोंट नो, बट ये दोस्तों बहुत ही क्लियर कट है कि ऐसे तो ऑब्वियसली नेगोशिएशन नहीं होती है कि एक इंसान केवल आपके ऊपर एक तरीके से चीज़ों को इम्पोज कर रहा है और एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा इंसान चुपचाप मान जाए, तो इसको नेगोशिएशन तो नहीं कहा जाता। लेकिन खैर, दिस इज़ हाउ अमेरिका इस चीज़ को अप्रोच कर रहा है और अब उन्होंने फिर से एक नया पैंतरा अपनाया है कि बातचीत ही करनी यहाँ पर बंद कर दी है। और उसके साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को जाकर के इंटरव्यू दे दिया है, कहते हुए कि जो अभी तक हम फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स को लगा रहे हैं उसको पहले 150% पे बढ़ाएंगे और उसके बाद उसको 250% पे बढ़ाएंगे ओवर अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ्स। और उन्होंने उस इंटरव्यू में ये कहा है कि कोशिश हमारी ये है कि आगे चल करके हम लोकल डोमेस्टिक ड्रग प्रोडक्शन को अमेरिका में बढ़ावा देना चाहते हैं। बल्कि दोस्तों इंटरेस्टिंगली आपको याद करवा दूं, आज से 1.5-2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे ऑर्डर पर भी साइन किया था जिसमें कि उन्होंने अपने देश में, जैसे भारत में होता है दवाइयों के दामों को कम रखा जाता है निचले स्तर के लोगों के लिए, वैसे ही उन्होंने अपने देश में एक ऐसा यहां पर ऑर्डर साइन किया था, कहते हुए कि हम लोग तो जी अपने देश में जो डोमेस्टिकली दवाइयां बन रही हैं हम उनके दाम को भी कम रखेंगे सो दैट इंटरनेशनल सप्लायर्स के ऊपर और भी दबाव बन सके। लेकिन दोस्तों ये वाला जो मूव है, लाइक ऑल दी अदर मूव्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल ले रहे हैं, ये भी उनके ऊपर बैकफायर करेगा। जैसे ही इन्होंने ये 250% टैरिफ की बात करी, ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम अमेरिकियों के लिए ही हो जाएगी। इंडिया की जो हमारी फार्मास्यूटिकल्स की एक्सपोर्ट बॉडी है फार्मेक्सिल, उन्होंने कहा कि 25% ड्यूटी के चलते ही अमेरिका में बहुत दाम बढ़ जाएगा। उन्होंने ये बताया कि आज की डेट में मान लीजिए कोई $10 की एक जेनेरिक पिल है जो कि अमेरिका में मिलती है, अगर अमेरिका 25% ड्यूटी भी लगाता है तो तब भी वो $35 प्लस के आसपास यहां पे चला जाएगा। और अगर वो 250% चला जाएगा तो ना जाने कितना यहां पर दाम में इंक्रीज देखने को मिलेगा, इसका किसी को अनुमान भी नहीं है। बल्कि उन्होंने इस चीज को लेकर भी चेतावनी दी कि जो इंडिया का स्केल है, ऐसे ही इंडिया को वैक्सीन फैक्ट्री या फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जाता। अगर अमेरिका को इंडिया के स्केल को मैच करना है तो मिनिमम कम से कम 3 साल लगेंगे। और अगर उस दौरान अमेरिका ने भारत के ऊपर 250% का टैरिफ लगाया तो उससे सबसे पहले तो अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए 40% का जो सामान इंडिया से आता था वो मिलना बंद हो जाएगा। अगर मिलेगा भी तो उसके रिटेल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और मिलने के बाद उनका अमेरिका का जो मेडिकेयर का बजट है वो बढ़ जाएगा और उसके साथ में जो उनके इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, हॉस्पिटल बिल्स हैं, वो सारे के सारे ही यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। यानी कि इस एक सिंगल मूव से अमेरिका की जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा नुकसान यहां पे झेलना पड़ सकता है ना। दोस्तों ये जो होगा वो तो देखिए समय ही बताएगा। लेकिन इसी बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिली। चाइना के एम्बेसडर, अभी भी आपको बता दूं, इवन दो अमेरिका चाइना को भी टारगेट कर रहा था और इंडिया को भी टारगेट कर रहा था, बदले में चाइना अमेरिका को रिटेलिएट कर रहा था, इंडिया भी अमेरिका को रिटेलिएट कर रहा था। लेकिन ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है। इन अ वेरी वेरी रेयर इवेंट चाइना के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने खुलेआम अमेरिका को बुली कहा है और यह भी कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा अगर आप बुली को 1 इंच देंगे तो वो आपसे 1 मील ले लेगा। एंड दोस्तों इसी चीज का जिक्र इन्होंने कल अपनी एक छोटे से यहां पर स्पीच में किया। इन्होंने कहा कि ये अमेरिका जो है ये टैरिफ्स को एज अ वेपन इस्तेमाल करता है, यूएन को अंडरमाइन करता है, WTO को अंडरमाइन करता है और इसीलिए आपको यहाँ पर झुकना नहीं है। ये सारी की सारी बातें ये भारत को लेकर कह रहे थे। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही रेयर मूव है दोस्तों, आप भी जानते हैं कि चाइना के साथ हमारे कई सारे ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। इवन हम लोग एशिया में compete करते हैं, इवन हम लोग इंडो पैसिफिक में भी जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होता है वहाँ पर भी ऑपोजिट पोजिशंस लेते हैं। और ये इसलिए भी
रेयर बन जाता है कि इसके पहले जब भी इंडिया और अमेरिका में कोई भी तनाव हुआ था तो चाइना या तो चुपचाप कोने में बैठा रहता है या फिर कोशिश ये करता है कि दोनों ही साइड्स को क्रिटिसाइज करता है और अपने मतलब के बारे में सोचता है। लेकिन इस बार वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली चाइना दोस्तों भारत के साथ यहां पर आके समर्थन में खड़ा हो गया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स यहां पे कहते हैं कि इसमें चाइना अगेन अपना मतलब ही देख रहा है, बिकॉज चाइना जो है वो अपने आप को एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ पोजीशन करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि अमेरिका तो बुली है और चाइना लॉजिकल है, दिखाना चाहता है कि अमेरिका यूनिलेटरल मूव्स लेता है, अनरिलायबल है। मे बी शायद ये भी एक एंगल यहां पर कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है। देखते हैं दोस्तों आगे चलकर क्या होता है। टुडे वाज द डे जिस दिन हमें ये मालूम पड़ने वाला था कि अमेरिका क्या करेगा। अब उन्होंने ट्रेड टॉक्स को बंद कर दिया है। इंडिया इसके बाद कैसे रिएक्ट करेगा, रिटेलिएट करेगा, ये हमें शाम तक मालूम पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप के इन मूव्स ने जो पिछले 20 सालों में इंडिया अमेरिका की रिलेशनशिप कल्टिवेट हुई थी वो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुकी है और कोई बहुत बड़ी डील या बहुत बड़ा समझौता ही होगा जो कि हम दोनों देशों के बीच के संबंध को फिर से यहाँ पे रिवाइव कर पाएगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।